भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अन्य पिछड़े वर्गों की हितैषी होने का ढोंग रचने वाली सरकारों की पोल खोल दी है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान एवं पंजाब की सरकारों पर अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने एवं उनकी उल्लंघना का आरोप लगाया है। वहीं यहां पर झंडूता में मंडल भाजपा की टिफिन बैठक में किरतपुर नेहर चौक 4 लाइन सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा ने पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार द्वारा तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम वर्ग से जुड़ी अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों का आरक्षण करने का लाभ दिया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, ओबीसी कमीशन के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है, जो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं, उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है। उनके हितों का, रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, ओबीसी के भाइयों का हनन हो रहा है और उनके जो जायज़ अधिकार हैं उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों का हनन कर रहे हैं और जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विपक्षी दल जो अति पिछड़ा और पिछड़े की बात करते हैं, वह उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। यह एक तरीके से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है और उनके अधिकारों का हनन करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बंगाल में ओबीसी के कोटा में और उनके आरक्षण में वहाँ खुलेआम ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण वहाँ किया जा रहा है और जो जायज़ हक हमारे पिछड़ा वर्ग के विशेष के लोगों का आरक्षण है, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5%, 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है, 91.5%, और अन्य लोगों को उसका जो आरक्षण का हक दिया जाना चाहिए था वह हक नहीं दिया गया है। यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बंगाल में ओबीसी के कुल 179 जातियों के नाम को दर्ज किया गया है, 179, और इस 179 में 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल कर दिया गया है और इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, इनको प्रमाण पत्र दे करके जातिगत रिजर्वेशन का लाभ देने का वहाँ पर कुत्सित प्रयास हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से बंगाल घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए और हमारे रोहिंग्या को वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रमाण पत्र देकर और उसके साथ साथ उनको रिजर्वेशन देकर के उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं बंगाल के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2011 से पहले
108 जातियां शामिल थी और इसमें 53 जातियों को मुस्लिम की और 55 जातियों हिंदुओं की होती थी। 2011 से पहले 108 जातियां ओबीसी में शामिल थी, जिसमें 53 मुस्लिम की थी और 55 हिंदुओं की थी। और 2011 के बाद वहां की राज्य सरकार ने 71 नई जातियों को ओबीसी के सूची में जोड़ा है, 71, जिसमें से 65 मुस्लिम और 6 हिंदू जातियों को जोड़ा गया। हालांकि बंगाल की जनसंख्या 70.5% हिंदुओं की है और 27% मुस्लिमों की है, मुस्लिम भाइयों की है, लेकिन यहाँ पर उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 91.5% का आरक्षण का लाभ मुस्लिम्स को दिया गया है और उसमें विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके साथ साथ रोहिंग्या इसमें शामिल हुए हैं।